अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। अभी खान सर और रोशन सर का विवाद चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि ये विवाद ख़त्म हो। वो चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे ताकि इसी बहाने हम टीआरपी बटोरते रहें। कभी कभी दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। अभी आप लोगों ने विपिन सर का वीडियो तो देखा ही होगा, जो फेक आरओ का था और फेक इनकम टैक्स ऑफिसर का। एक बात बताइए, किसी भी चीज़ का रिजल्ट आता है तो उसमें एक नाम से कई व्यक्ति होते हैं। अगर कोई लिस्ट आ रहा है, कोई पीडीएफ आ रहा है, उसमें मेरे नाम से कोई और आदमी है, मैं फेमस होने के लिए, मैं वायरल होने के लिए, मैं खान सर के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए उनके पास चली जाऊँ मिठाई लेकर के कि सर मेरा इस चीज़ में रिजल्ट हो गया है, तो क्या कोई टीचर पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर के वेरीफाई करता है कि इसका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ है? मैं गई तो मेरी गलती है ना। इसमें खान सर की क्या गलती है, या इसमें किसी भी टीचर की क्या गलती है? जो स्टूडेंट जा रहा है उसे स्टूडेंट की गलती है, ना कि टीचर की गलती है। अब बाकी वो फेक जो आरओ है उसका रिकॉर्डिंग मैं सुनी हूँ। उनका कहना है कि खान सर के द्वारा मुझे बोला गया था कि हाँ आप ऐसा बोलिए। इस बात का क्या प्रूफ है कि खान सर ने उनको ऐसा बोला था कि हाँ आप ऐसा बोलिए ताकि मेरा कोचिंग फेमस हो जाएगा? मेरी कोचिंग का तो कोई वजूद ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। आप ऐसा बोलेंगे तो मेरा कोचिंग फेमस हो जाएगा। इस बात का क्या प्रूफ है? विपिन सर, जब खान सर आपके मुखिया के चुनाव में प्रचार करने गए तब तो बहुत सही थे, देवता थे आपके लिए। लेकिन जब आपके विधायक के चुनाव में प्रचार करने नहीं गए तब से वो बुरे बन गए हैं। रोशन सर के भाई की जो डेथ हुई है वो वाकई दिल दहलाने वाली घटना है। रोशन सर के ऊपर या उनके फैमिली के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। आप वहाँ दुख की घड़ी में, दुख के माहौल में जा कर के ये बोल रहे हैं कि मैं उस आदमी को मैसेज किया था फ्राइडे को, मेरा कोई रिप्लाई नहीं दिया। आप है क्या, क्यों आपका रिप्लाई देंगे? और ये कह रहे हैं कि वो इंसान क्लास में मुझे रिप्लाई देता था, क्लास में मेरे कॉल को रिसीव करता था, लेकिन अब मेरा रिप्लाई नहीं दिया। आप है कौन कि आपका वो रिप्लाई देंगे? पीठ पीछे तो आपने ही वायर किया है ना। जो दोस्ती थी आपकी, उस दोस्ती को तो आपने ही ख़त्म किया है ना। और उसके बाद ये उम्मीद रख रहे हैं कि हाँ खान सर आपको रिप्लाई दे। ये दुखों के आड़ में आप कर क्या रहे हैं? अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो खान सर को पाकिस्तानी, जिहादी, फैज़ल खान और भी बहुत सारे नाम दे रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि कोई भी विवाद होता है, किसी भी तरह का विवाद दो लोगों के बीच में हो रहा है, अगर वो हिंदू हिंदू में हो रहा है तब तो बस वो विवाद पे ही रह जाता है। लेकिन अगर वही विवाद एक मुस्लिम और एक नन मुस्लिम में होता है तो ये हिंदू मुस्लिम क्यों होने लगता है? और एक मुस्लिम को हमेशा पाकिस्तान से क्यों जोड़ा जाता है? वो किसी भी मुद्दा को आप उठा करके देख लीजिए, ऐसा एक भी मुद्दा आपको नहीं मिलेगा जहाँ, एक भी विवाद ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई बात हुआ हो और वहाँ पे बस वो विवाद तक ही रह गया हो। नहीं, वो ज़रूरी है कि हिंदू मुस्लिम होगा, लाजमी है कि हिंदू मुस्लिम होगा। और जब मुस्लिम के बीच आता है ये बात तो मुसलमानों को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा जाता है? पाकिस्तान से तो मुसलमानों को कोई कनेक्शन नहीं। कभी हम ये नहीं सुने कि हाँ कोई मुसलमान बोला हो कि हमको पाकिस्तान से मोहब्बत है या पाकिस्तान से हमको लगाव है, कभी पाकिस्तान के बारे में कोई जिक्र जाहिर किया हो। फिर भी मुसलमानों को पाकिस्तान से के साथ क्यों जोड़ा जाता है? जो लोग ये कहते हैं कि वो खान सर पाकिस्तानी है या मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, शायद उनका हो सकता है कि पाकिस्तान से कोई कनेक्शन हो, शायद हो सकता है कि उनको पाकिस्तान से मोहब्बत हो। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमको हिंदुस्तान से मोहब्बत है, ना कि पाकिस्तान से। मुसलमानों को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा जाता है? हर चीज़ में मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जाता है? एक लोग का ये बयान नहीं है, कई लोग का ऐसा बयान है कि हाँ वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी मानसिकता के हैं। क्यों जोड़ा जाता है पाकिस्तान से? सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विरोध किया हो पाकिस्तान का तो खान सर ही किए होंगे पूरे भारत में। लेकिन फिर भी देखिए उनको भी पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। आप एक भी मुद्दा उठा करके देख लीजिए, ऐसा आपको एक भी मुद्दा नहीं मिलेगा जिसमें अगर एक हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई विवाद हो रहा हो, वो विवाद वायरल हो या उस विवाद पे कोई बात हो, उसमें हिंदू मुस्लिम वायरल होता है। और जब भी मुस्लिम का जिक्र आता है ना, उसको पाकिस्तान से जोड़ा ही जाता है। क्यों जोड़ा जाता है भाई? और उस पर सवाल क्यों नहीं उठता है कि आखिर पाकिस्तान से क्यों जोड़ा जा रहा है? आपकी ज़ुबान पे इतना पाकिस्तान का नाम आ क्यों रहा है? हो सकता है कि कहीं पाकिस्तान से आपका कनेक्शन हो, पाकिस्तान से आपको लगा हो, तभी आपकी ज़ुबान पे इतना पाकिस्तान का नाम आ रहा है।
मैं जब से होश संभाली हूँ अपने घर में हमेशा देखती आई हूँ कि एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का एक दोस्ती, गहरी वाली दोस्ती मैं देखती आई हूँ। मेरे दादाजी थे, उनकी भी दोस्ती मैं देखी हूँ, मेरे पिताजी भी हैं, उनकी भी मैं देखती हूँ। अब मैं खुद, मुझे लगता है कि मुझे मुस्लिम से ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेरी दोस्त है, वो भी अच्छी खासी दोस्ती है। एक साथ खाना खाना तो छोड़ दीजिए, एक बर्तन में हम लोग खाना खाते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, ऐसा तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन कुछ लोग इतना इसको फैला दिए हुए हैं हिंदू मुस्लिम को कि बच्चे बच्चे के माइंड में बैठ गया हुआ है हिंदू मुस्लिम। हर जगह आपको हिंदू मुस्लिम देखने को मिलता है। ये कोई सोचता ही नहीं है कि हम अपने भारत के नागरिक को क्यों पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बाद में, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन नहीं, पहले हिंदू मुस्लिम जरूरी है करना। यही लोग, यही समाज है ना जो सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के बाद भी नहीं छोड़े। तो फिर खान सर क्या है? जिस इंसान ने हजारों अच्छाइयाँ की, उनकी आज एक अच्छाइयाँ किसी को याद नहीं है, एक भी याद नहीं है। हम स्टूडेंट लोग से यही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी इस तरह के लोग जो कचरा फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, इनके बयान में आकर के आप एक टीचर के सपोर्ट में दूसरे टीचर को उल्टा सीधा बोले या गाली दें, ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। हमारे लिए सम्माननीय दोनों हैं और दोनों टीचर हमारे बिहार के लिए ज़रूरी हैं। तो हम इस तरह के बयान में ना आए, ये लोग की भड़काऊ भाषा में ना आए, ये लोग के जितने भी भड़काऊ भाषण है उससे हम दूर रहें। हमारी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमें इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है और दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।